हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं जेपीएससी विद अमन। मैं अमन। आज हम आप लोगों को प्राचीन काल में झारखंड के बारे में बताएंगे। यह वीडियो पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में मौर्योत्तर काल के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि पार्ट 1 देख ले, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। और यह वीडियो उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 2, मौर्योत्तर काल। यह 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशियों में व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। आगे नेक्स्ट। सिंहभूम में रोम साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, जिसे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंहभूम में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए। तो आपको आंसर क्या देना है? रोमन समाज के सिक्के। क्या आंसर देना है? रोमन साम्राज्य के सिक्के। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट। चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए। तो आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाईबासा से कौन सा सिक्का प्राप्त हुआ। तो आपको क्या देना है? इंडो सीथियन। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट। रांची से कुपासन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। तो आपको क्या इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि रांची से किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए। तो आपको क्या आंसर देना है? कुपासन कालीन सिक्के। क्या आंसर देना है? कुपासन कालीन। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट। 3, गुप्त काल। गुप्त काल में अभूतपूर्व संस्कृति विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड कि स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो आपको आंसर क्या देना है? गुप्त काल। गुप्त काल। ठीक है फिर नेक्स्ट। हजारीबाग के महुदी पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन माना जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट। समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपको क्या आंसर देना है? समुद्रगुप्त। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रसिद्ध यानी इलाहाबाद में मिलता है। प्रयाग प्रशस्त के लेखक हरिसेन है। इन विजयों में से एक आठवीं विजय भी था। आठवीं विजय भी था। आठवीं मतलब झारखंड को आठवीं कहा गया है। ठीक है फ्रेंड, यानी आठवीं मतलब विजय मतलब झारखंड में भी विजय का एक इसमें विजय शामिल है। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड के बारे में है, तो इसलिए आठवीं झारखंड को भी कहते हैं। ये भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड। आगे नेक्स्ट। झारखंड प्रदेश इसी आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। इसे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। समझ गए फिर नेक्स्ट। समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। चलिए फिर आगे नेक्स्ट। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया। छोटा नागपुर यानी झारखंड को
छोटा नागपुर भी कहते थे, उसको मुरुंड देश कहा गया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या देना है, मुरुंड देश। क्या देना है फ्रेंड, मुरुंड देश। आगे नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। यानी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताए थे कि रक्षित नामक एक अधिकारी को भेजा ये अशोक ने, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए झारखंड में। तो यहाँ से बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ था और बौद्ध धर्म का पतन के लिए समुद्रगुप्त ने किसको भेजे, समुद्रगुप्त के प्रवेश से ही बौद्ध धर्म का पतन हो गया। कहाँ, झारखंड में। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट ही है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड में भी था, झारखंड प्रदेश में भी था। आगे नेक्स्ट, इसके काल में चीनी यात्री फहयान 405 ईस्वी को भारत आया तथा जिसने झारखंड क्षेत्र को कुकुट लाड कहा। तो आपको ये भी कहेगा कुकुट लाड किस, मतलब कौन कहा है झारखंड को। तो आपको क्या बनना है, चीनी यात्री फहगान, फहगान। तो अब कब कहा है ये भी क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या देना है, 405 ईस्वी में। और क्या नाम से पुकारा है झारखंड को, तो कुकुट लाड। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड, आप कृपया करके याद कर लें। इस वीडियो को देखने से जेपीएससी और जेएसएससी के स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से जेपीएससी का फ्री में नोट्स मिलेगा और फ्री में वीडियो मिलेगा। और इस बार जेपीएससी पार हो जाइएगा, मतलब क्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, वॉच दिस वीडियो। आगे इसी तरह बने रहिए और आपको जेपीएससी का सारा नोट्स मिलते रहेगा। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो।